हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो है जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अक्सर पढ़ते हैं कि ग्रैटिट्यूड का रोल और अपने वाइब्रेशंस का रोल एंड आपके इंटेंशंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट ग्लेन रीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ हीलर्स को बुलाए जो कि ट्रेंड हीलर्स हैं और उन्होंने 3 बीकर लिए, तीनों में एक न्यूट्रल वाटर को इकट्ठा किया और पहले बीकर में जो पानी था उन हीलर्स को ये डायरेक्शन दी गई कि आप इससे इंटेंशन दें कि इसमें जो वाटर के जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं ये टर्न हो जाने चाहिए, ट्विस्ट हो जाने चाहिए। हम सबको पता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है जो वाटसन एंड क्रिक का दिया हुआ है। तो उन्होंने पहले इंटेंशंस दिए कि इसके जो वाटर के जो डीएनए हैं वो ट्विस्ट हो जाने चाहिए एंड दूसरा बीकर दिया गया, उसके बारे में कहा गया उन हीलर्स को कि इसे आप पहले अपने हार्ट कोहेरेंस के साथ काइंडनेस, कंपैशन, लव के इंटेंशंस पहले क्रिएट करेंगे, उस भावना को क्रिएट करेंगे, उसके बाद इंटेंशंस देंगे कि इस पानी में जो डीएनए है वो टर्न हो जाना चाहिए। एंड थर्ड अनदर बीकर भी दिया गया जिसमें सिर्फ भावनाएं क्रिएट की गई और उसमें कोई इंटेंशंस नहीं दिया गया। तो जो सेकंड वाला बीकर था जिसमें कि लव, ग्रैटिट्यूड एंड कंपैशन की भावना हार्ट कोहेरेंस के साथ, पूरी भावना के साथ जब इंटेंशंस दी गई तो उसके जो डीएनए थे वो ट्विस्ट कर गए बिना उस बीकर को टच किए हुए, सिर्फ अपने दूर से सिर्फ ये वाइब्रेशंस क्रिएट करने का ये नतीजा था कि उस पानी के जो डीएनए थे वो ट्विस्ट कर गए। कि जिसमें किस चीज़ ने काम किया, नंबर 1 आपके हार्ट कोहेरेंस, आपके वाइब्रेशंस, आपके वो प्योर इमोशंस जो कि लव, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड के थे एंड जो सेकंड थिंग थी वो थी इंटेंशंस। यानी कि हम अपने लाइफ में कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि अपनी भावना को, हार्ट कोहेरेंस को क्रिएट करना। हार्ट कोहेरेंस का मतलब होता है कि जो आपके इंटेंशंस हैं, यानी ब्रेन और हार्ट दोनों का कोहेरेंस। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ और है, हमारा ब्रेन कुछ और कह रहा होता है और हमारा हार्ट उसमें जब तक कोहेरेंस नहीं क्रिएट करेगा, जैसे कि मुझे 1 लाख कमाने हैं, आपके ब्रेन ने एक इंटेंशन सेट किया कि मुझे 1 लाख कमाने हैं और जब तक आपका हार्ट जो है, हार्ट इंटेलिजेंस उसकी गवाही नहीं देगा, उसके बारे में आपको इजाज़त नहीं देगा, तब तक वो हार्ट कोहेरेंस नहीं आती। तो हार्ट कोहेरेंस का ये मतलब है कि आपने अगर कोई इंटेंशन सेट की, हार्ट उसके बारे में इक्वल इमोशंस क्रिएट कर लेता है, इसे कहा जाता है हार्ट कोहेरेंस। तो आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज़ आप अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें हार्ट कोहेरेंस को लाना बहुत ज़रूरी है। आप ये इंटेंशन सेट कर रहे हैं कि हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएं एंड दूसरी तरफ अपने जो आपका हार्ट इंटेलिजेंस है उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है, उसमें कंप्लेन है, उसमें घृणा है, उसमें गुस्सा है, एंगर है, इट विल नेवर एवर वर्क। तो हार्ट कोहेरेंस क्रिएट करें किसी भी चीज़ में। अगर आप मनी अर्न करना चाहते हैं तो अगर आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं तो उसमें इक्वली आपको हार्ट कोहेरेंस क्रिएट करना होगा। यानी आपके दिल, जिसे कहते हैं नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं दिल गवाही देना, तो आपका हार्ट भी गवाही देना चाहिए। आपके हार्ट में भी वो इमोशंस आ जाने चाहिए कि मैं 1 लाख कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ। अब बात आती है हेल्थ की। आप ये इंटेंशन सेट कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी और वेल्दी बन जाऊं और आपका हार्ट कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है कि नो, आई कांट बी दैट मच हेल्दी, क्योंकि मैं तो मोटा हूँ, मैं तो मोटी हूँ, या फिर मैं तो वीक हूँ, मैं प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं ले रही हूँ, मैं ये नहीं खा रही हूँ, मैं वो नहीं खा रहा हूँ, या फिर डाइट में जो चीज़ें पता नहीं मैं ले रही हूँ, पता मीन्स इतने सारे अगर आपने डाउट्स क्रिएट कर दिए तो हार्ट कोहेरेंस नहीं आएगा। यू
कैन नॉट एबल टू क्रिएट अ गुड हेल्थ। सो अगर आपको अच्छी हेल्थ क्रिएट करनी है तो जैसे ही आपने इंटेंशन सेट की कि मुझे एक परफेक्ट हेल्थ चाहिए, उससे रिलेटेड हार्ट कोहेरेंस को क्रिएट करें कि आई कैन अचीव अ गुड हेल्थ, क्योंकि मेरे पास सक्षम सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत अच्छे से एफर्टलेसली सांस ले रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ या खा रही हूँ वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, मेरे शरीर की एक एक सेल इतनी हेल्दी परफेक्ट है कि वो सारे न्यूट्रिशन को ग्रहण करके मुझे एक बहुत अच्छा हेल्थ दे रही है, मैं बहुत ज़्यादा सक्षम हूँ, मैं अपने हर दिन डेली के रिचुअल्स को, डेली के काम को बहुत ईजी और एफर्टलेसली कर रहा हूँ। तो इट विल क्रिएट अ हार्ट कोहेरेंस एंड माइंड बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है उसके बाद ही मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये जो ग्लेन रिन का एक्सपेरिमेंट है हमारी उस बात को क्लियर कर देता है कि जब तक आप अपनी भावना को प्योर नहीं करेंगे, जब तक अपनी भावना में कंपैशन, लव, ग्रैटिट्यूड एंड एक प्रचुरता, एक समृद्धि की भावना नहीं लाएंगे, यू कांट क्रिएट एनीथिंग। क्रिएशन के लिए आपको अपनी भावना को बहुत प्योर बनाना होगा एंड एक प्योर इंटेंशन सेट करना होगा। यही दो चीज़ें काफ़ी हैं किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे पावरफुल कंटेंट्स जो आपके लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफ़ी हैं।